नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। देसी खबर वाला झारखंड पर रोज सुबह 6 बजे आने वाला आपका खास कार्यक्रम, जहां आपको मिलती है झारखंड की बीते 24 घंटे की सबसे जरूरी और काम की खबरें, आसान भाषा और देसी अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद रांची सदर अस्पताल में सुधरी पार्किंग व्यवस्था। रांची हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के बाद सदर अस्पताल की अव्यवस्थित पार्किंग को सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। अब अस्पताल परिसर में वाहनों की आवाजाही सुगम हो गई है और एम्बुलेंस के लिए रास्ता हर समय खाली रखने का निर्देश दिया गया है। मुख्य प्रवेश द्वार पर पार्किंग शुल्क के बोर्ड और QR कोड लगाए गए हैं, जिससे अब 2 पहिया के लिए 5 रुपए और 4 पहिया के लिए 20 रुपए प्रति घंटे की दर से डिजिटल भुगतान संभव है। नई निविदा प्रक्रिया पूरी होने तक मौजूदा एजेंसी ही संचालन करेगी। पहले मनमानी वसूली और बाहरी वाहनों की भीड़ के कारण एम्बुलेंस तक जाम में फंस जाती थी। हर महीने करीब 50,000 मरीज अस्पताल आते हैं, जिनमें अगस्त में ही 59,640 का इलाज और 3,472 की भर्ती हुई थी। सिविल सर्जन ने बताया कि बाहरी वाहनों पर रोक और नई निविदा जल्द लागू होगी। कुर्मी समुदाय पर विवादित बयान के बाद JLKM ने निशा भगत को पार्टी से निकाला। JLKM ने गुमला से अपनी पूर्व प्रत्याशी निशा भगत को कुर्मी समुदाय के संबंध में असत्य और भ्रामक बयान देने पर तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि निशा भगत का वक्तव्य पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों और अनुशासन के खिलाफ है तथा इससे संगठन की छवि को गंभीर क्षति पहुंचती है। अनुशासन समिति की सिफारिश पर उन्हें सभी पदों व जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है और आगामी 6 वर्षों तक किसी भी गतिविधि या पद पर भागीदारी से वंचित रखा जाएगा। पार्टी का कहना है कि उनका यह आचरण समाज में विभाजनकारी वातावरण उत्पन्न करता है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि निशा भगत गुमला विधानसभा सीट से JLKM की उम्मीदवार रह चुकी है और पार्टी में सक्रिय चेहरा माना जाती थी, लेकिन हालिया बयान के बाद सोशल मीडिया पर विरोध तेज हो गया था। विधायक जयराम महतो अस्वस्थ, 5 दिन आराम पर रहेंगे। डुमरी विधायक जयराम महतो की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। लगातार भाग दौड़ और कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हुई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें 5 दिन पूर्ण आराम की सलाह दी है। विधायक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कल शाम अचानक तबीयत खराब हो गई थी। फिलहाल डॉक्टरों की सलाह पर आराम कर रहे हैं। अगले 4 से 5 दिनों तक किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि सभी कार्यक्रम और जनसभाएं फिलहाल रद्द रहेंगी। साथ ही अपील की कि किसी भी समस्या या जरूरी कार्य के लिए लोग पार्टी के जिलाध्यक्ष या प्रत्याशी से संपर्क करें। जयराम महतो ने समर्थकों से आशीर्वाद और सहयोग की उम्मीद जताते हुए कहा कि संघर्ष जारी रहेगा। इधर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रांची में छात्रा से छेड़खानी, ऑटो से कूदकर बचाई जान। रांची के अनगढ़ा हुंड्रू फॉल मार्ग पर गुरुवार दोपहर एक नाबालिग छात्रा से छेड़खानी की वारदात हुई। आरोप है कि ऑटो चालक ने छात्रा के साथ आपत्तिजनक हरकत की और जबरन हुंड्रू फॉल ले जाने की कोशिश की। घबराकर छात्रा ने चलते ऑटो से छलांग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल उसका इलाज शालिनी अस्पताल में चल रहा है। आरोपी की पहचान महेशपुर निवासी सनवर खान उर्फ गोलू के रूप में हुई है, जो घटना के बाद फरार है। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। हजारीबाग DC शशि प्रकाश बने बच्चों के शिक्षक। हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश ने टाटा झरिया प्रखंड के एक सरकारी स्कूल का दौरा कर बच्चों के बीच अनोखी मिसाल पेश की। DC ने बच्चों के साथ बैठकर गणित पढ़ाया और जनरल नॉलेज का टेस्ट लिया। कक्षा 10 के छात्रों ने उत्साहपूर्वक सवालों के जवाब दिए और माहौल पूरी तरह कक्षा जैसा हो गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मिड डे मील की गुणवत्ता पर भी चर्चा की और अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके बाद DC शशि प्रकाश ने अस्पताल का भी जायजा लिया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उनकी इस पहल की ग्रामीणों, शिक्षकों और छात्रों ने सराहना की। लोगों का कहना है कि जब जिलाधिकारी खुद स्कूल आकर बच्चों को पढ़ाए तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह दौरा न केवल बच्चों में पढ़ाई के प्रति नई ऊर्जा भरता है, बल्कि प्रशासन की संवेदनशीलता का भी उदाहरण है।
झारखंड की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए देसी खबर वाला झारखंड के साथ, क्योंकि कल सुबह ठीक 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के साथ। मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।